जो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 109 के बारे में। आर्टिकल 9 ये बताता है कि मनी बिल जो है उसका स्पेशल क्या क्या ट्रीटमेंट मिलता है। मनी बिल काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बताता है कि यूनियन जो है, मतलब जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसको कैसे अपर हैंड मिला हुआ है मनी बिल के रिस्पेक्ट में, कि वो राज्यसभा को कैसे एक तरह से छोटा भाई मान सकता है और लोकसभा को बड़ा भाई मान सकता है। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, वो डायरेक्ट कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में। ठीक है। अब जैसे ही मान लेते हैं कि लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस हो गया, फिर राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शन बनता है। सबसे पहले बात तो यह है कि वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो नहीं सकता है अगर और सबसे पहले बात सेकंड बात यह है कि मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। जब लोकसभा में मनी बिल आ गया और वहाँ से पास हो गया, फिर क्या होगा, वो जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास जाने के बाद राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम रहता है, 14 डेज़ का। 14 डेज़ का टाइम रहता है सबसे और राज्यसभा के पास। राज्यसभा इन 14 डेज़ में लोकसभा को रिकमेंडेशन दे सकती है कि आप जो है सो ये चेंज कर सकते हो मनी बिल में, या फिर उसको बिना रिकमेंडेशन का पास कर सकती है। ठीक है। अब मान लो कि राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशन दे दिया, ठीक है। अब रिकमेंडेशन दे दिया राज्यसभा तो, और वो आया बिल फिर से लोकसभा के पास। लोकसभा के मेंबर लोग उस रिकमेंडेशन को पढ़े, फिर बोले कि ये जो सुझाव है ये हमको मज़ा नहीं आया, ये सुझाव बढ़िया नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में लोकसभा वाले या तो उस सुझाव को मान सकते हैं या तो नहीं मान सकते हैं। ठीक है। अब मान लो कि लोकसभा वाले उस सुझाव को मान लेते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही वो सुझाव को माने और लोकसभा वाले और उस मनी बिल को फिर से पास कर दिए, तो ये माना जाएगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यसभा से ये मनी बिल पास हो गया। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, मनी बिल लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया। दूसरा सिचुएशन ये है कि लोकसभा से जब इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा से मनी बिल पास हुआ, फिर वो गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा वाले फिर से सुझाव दिए और लोकसभा वाले उस सुझाव को नहीं माने। ठीक है। अब लोकसभा वाले सुझाव को नहीं माने तो भी कोई चक्कर नहीं है और मनी बिल जो है वो फिर भी पास माना जाएगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन ये बनता है कि 14 दिन का जो पीरियड है उसमें राज्यसभा वाला अपने पास लोकसभा का मनी बिल जो है वो रखा हुआ है, उसमें कोई सुझाव उझाव कुछ देवे नहीं किए। ठीक है। 14 डेज़ ख़त्म हो गया, तो 14 डेज़ जैसे ही ख़त्म हुआ माना जाएगा कि लोकसभा से जो बिल था वो पास हो गया। ठीक है। अब मान लेते हैं एक बात और कि अगर कोई लोकसभा वाला जो है राज्यसभा में बिल भेजा और राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा वाला कोई बिना रिकमेंडेशन दिए वो बिल को घुमा दिए। ठीक है। जैसे ही वो बिल को घुमा दिए तो भी कोई चक्कर नहीं है, लोकसभा वाला फिर भी उसको पास कर देगा मनी बिल को, और ये माना जाएगा कि जो लोकसभा था वो जो मनी बिल था वो उसी फॉर्म में पास हुआ जिस फॉर्म में वो लोकसभा में आया था। मतलब जो ओरिजिनल रूप में आया था मनी बिल, उसी रूप में वो पास हो गया। ठीक है। तो ये कुछ कुछ एक बोलते हैं ना चाट मसाला था आपका मनी बिल के लिए। ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 109 था। एंड ये था मनी बिल में जो जो स्पेशल ट्रीटमेंट मनी बिल को मिलता है वो क्या क्या था, मैंने आपको सारा बता दिया। एंड आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।